हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में बेसिकली हमारे पास सबसे पहले इसके पोस्टुलेट हैं बोर्स के। सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट है बोर्स का बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्टेबल ऑर्बिट विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी and each orbit has a definite energy and that is called energy cell और energy level। बेसिकली ये सब थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है। बेसिकली ये भी इम्पोर्टेंट है, सर्सन रीजन में जेई मेंस में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, आप देख सकते हो पीवाईक्यू। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट है बोहर्स का कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका न्यूक्लियस के मतलब रिवॉल्व करता है चारों ओर इन स्टेबल ऑर्बिट एंड बिना कोई रेडिएंट एनर्जी इमिशन किए। एंड ईच ऑर्बिट जो होता है आपका डिफिनिट एनर्जी होता है उसका, और जिसको कि हम लोग एनर्जी सेल और एनर्जी लेवल बोलते हैं। ना बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट है द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इट्स ग्राउंड स्टेट। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट आपका ग्राउंड स्टेट होगा एंड अदर हायर स्टेट्स आर एक्साइटेड स्टेट्स। नाउ थर्ड पॉइंट है आपका basically energy of an electron changes only when an electron undergo transition from one energy level to another। तो बेसिकली वही इलेक्ट्रॉन का आपका एनर्जी चेंज होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन वन ट्रांजिशन लेवल से सेकेंड ट्रांजिशन लेवल पर जाता है। ना फोर्थ पॉइंट कर रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इज गिवन बाय ओवरऑल। बेसिकली जैसे कि आपका देखो ये आपका न्यूक्लियस है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन मतलब कि मतलब रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन आपका मान लो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट पर आया तो कुछ एनर्जी मतलब इजेक्ट करेगा। तो जो आपका एनर्जी इमिट हुआ है दैट एनर्जी हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं ओवरऑल डेल्टा ई दैट इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 एंड दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू, और इसको लिख सकते हैं HC बाई लैम्डा भी। तो बेसिकली ये सब हम लोग पढ़े हुए भी हैं। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन ओवरऑल एनर्जी हो जाएगा इन सेकंड ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो आगे बात करते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स इज अलाउड टू रिवॉल्व। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल अलाउड टू रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में। ओवरऑल इसका फॉर्मूला आता है mvr। तो डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr दैट इज इक्वल्स टू nh/2π वेयर एन आपका हो जाएगा 1 2 3 मतलब कोई भी इंटीजर हो जाएगा मल्टी इंटीग्रल मल्टीपल। तो दैट्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है nh/2π। और इसको बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। आगे बात करते हैं जेईई मेंस 2024 में यहाँ से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू आप देख सकते हो 56 नंबर बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। बेसिकली बोहर्स मॉडल पर ज्यादातर क्वेश्चन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही दिया हुआ है, आप पीवाईक्यू भी देख सकते हो। सबसे पहले आपको याद रखना है रेडियस ऑफ एन एटम। तो बेसिकली ये ओवरऑल होता है, लेकिन आपको बस याद रखना है रेडियस ऑफ एन एटम ओवरऑल यहाँ से निकल के आता है जो दैट इज इक्वल्स टू मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² / z। और इसको लिख सकते हैं ओवरऑल रेडियस ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू n² / z इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये आपको याद रखना है ना। आगे बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग बेसिकली z बराबर 1 लेके चलते हैं। z आपका एटॉमिक नंबर है, तो वहीं आपका Rn मतलब कि nth ऑर्बिट का रेडियस R1 इंटू n² मतलब ये फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें 57 नंबर देखिए वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि रेडियस में आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब कि n² / z होता है एंड भजन करके बताए थे दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू z/n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। तो ये सब ट्रिक था उसी पर बेसिकली। यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो आपका ये कांस्टेंट आता है। जैसे यहाँ पर आया रेडियस ऑफ एन एटम दैट इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू n² / z यहाँ आया था। और उसी प्रकार यहाँ आपका वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ आपका आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z/n। तो इसको लिख सकते हो 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड में,
जेई मेंस 2024 का पीवाईक्यू देख सकते हो, यहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन, जहाँ की वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन हो जाएगा। और आगे बात करते हैं 59 नंबर, 58 नंबर पहले देखो, ओवरऑल टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड बेसिकली आपको पता है टाइम बेसिकली क्या होता है। टाइम होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उसी को बस लिखे हैं, टोटल डिस्टेंस को हम लोग 2πr लिखे हैं, अपॉन स्पीड को v लिखे हैं, तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया। इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। इसको बस याद रखना है, रेशियो वाला सवाल यहाँ ज्यादा आता है। और वही बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी आपका 1 अपॉन टाइम पीरियड होगा, तो इसका जस्ट रिवर्स होगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू। आगे बात करते हैं 59 नंबर देखो, 59 नंबर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। 60 नंबर बात करें, ओवरऑल एनर्जी है आपका -13.6 इंटू जेड अपॉन एन का ओवरऑल स्क्वायर, दैट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। नाउ 61 नंबर बात करते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। तो इसको हम लोग लिखते हैं बेसिकली एन से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू वी अपॉन 2πr। और बेसिकली v आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन, एंड r आपको पता है एन स्क्वायर बाय जेड। तो वहीं इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं जब, तो आपका निकल के आता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, ये होता है आपका कैपिटल N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो आगे बात करते हैं बेसिकली कुछ और इम्पोर्टेंट मतलब फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, जिसे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जहाँ की आपको बस याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाय आर होता है, और इसको लिख सकते हैं ओवरऑल सॉल्व करके, ये आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यू अपॉन एन की पावर 5, याद रखना है। और वहीं एनर्जी के टर्म में बता ही दिए, ओवरऑल nth ऑर्बिट में एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हम लोग देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट है 62 नंबर, जैसे देखो ओवरऑल फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। और वहीं बात करें जेई मेंस 2024 में देख सकते हो पीवाईक्यू आया है यहाँ से, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, बेसिकली ये डिफरेंस इन एनर्जी है, डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स है बेसिकली। तो दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो। बेसिकली ओवरऑल यहाँ से सॉल्व करके आपको जो फॉर्मूला फाइनल निकल के आता है, ये आपको याद रखना है। फॉर द हाइड्रोजन स्पीसीज या हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ओवरऑल जेड बराबर 1 हम रखते हैं, और 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू निकल के आता है आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ओवरऑल जेड बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका आर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और यहाँ आर आपका रिगवर्ड कांस्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट रेशियो वाला क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से ना। हम लोग बात करते हैं बेसिकली लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है सर्टन रीजन में, 2024-25 में भी आया है क्वेश्चन 65 नंबर में। ओवरऑल देखते हैं हम लोग, फर्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट है बेसिकली इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स containing more than one electrons, and second है आपका ओवरऑल it failed to explain, मतलब बोहर्स एटॉमिक मॉडल failed to explain the Zeeman effect when the spectral line splits into several components in the presence of magnetic field। बेसिकली बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं करता है जीमैन इफेक्ट को, जो कि मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैच द कॉलम में एक बार आया था जेई मेंस में, ओवरऑल जीमैन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। और वहीं थर्ड नंबर बात करें, इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट, तो स्टार्क इफेक्ट हो जाएगा बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस में। फोर्थ नंबर बात करें, विद द हेल्प ऑफ हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप it was observed that a single line hydrogen spectrum consists of two or more closely spaced lines
that is doublet or triplet, and Bohr was unable to explain this observation. ये भी याद रखना है आपको। ना फिफ्थ नंबर बात करें, इट ऑल्सो वायलेट मतलब कि इट इज ए वायलेशन ऑफ हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेसिकली बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है। काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। देखो 2023 में इस टाइप से क्वेश्चन आया था। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट इज क्वांटाइज्ड। ये भी याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन आया है ना। अगला टॉपिक है हमारे पास डुअल नेचर ऑफ मैटर। इस पर भी काफी क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है। तो इसमें आपको याद रखना है, लोइस डी ब्रोगली proposed that all the matter should exhibit particle as well as wave nature. Basically dual nature of matter है। Now just like a white light has both momentum as well as wavelength, all the matter including the electrons should have the momentum and wavelength. Basically डिब्रोगली जो था आपका, वो आपको दिया था ये, मतलब कि प्रपोज दैट ऑल द मैटर शुड एग्जिबिट पार्टिकल, मतलब कि इसने कहा था कि बेसिकली कि आपका जो भी मैटर है वो आपका पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों में पाया जाता है। और जैसा कि व्हाइट लाइट आपको पता है मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ मतलब है उसके पास, तो ओवरऑल और सही ऑल द मैटर्स हैविंग द मतलब इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन्स शुड हैव द मोमेंटम एंड वेवलेंथ, मतलब कि जितने भी मैटर है उसके पास भी मोमेंटम और वेवलेंथ होगा। ये ओवरऑल कहा गया था डिब्रोगली के द्वारा। तो उसी के वजह से मतलब कि डिब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला आया, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल, दैट इज डिब्रोगली वेवलेंथ का ओवरऑल फॉर्मूला निकल के आया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या आपको याद रखना है, बेसिकली ये फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, डिब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। और पता है एम वी होता है मोमेंटम, दैट इज लिख सकते हैं एच अपॉन पी। और ये भी हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि ओवरऑल यहाँ हम लिख सकते हैं मोमेंटम की जगह अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली हम लोग क्यू इंटू वी दैट इज ई इंटू वी एस से भी लिखते हैं, जहाँ की वी आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, तो इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को क्यू वी या फिर ई वी एस। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मूला में लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू इंटू वी। तो ये तीनों मतलब इम्पोर्टेंट है, बस तुमको याद रखना है बेसिकली कि लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी, इसको लिख सकते हैं एच अपॉन पी, और एच अपॉन अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, या फिर लिख सकते हैं एच अपॉन अंडर रूट टू एम इंटू क्यू इंटू बी। तो ये चारों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है। जहाँ की एम आपका मास हो जाएगा, केजी में रख सकते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में रख सकते हैं, और एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा। काफी आसान है डिब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ना। आगे बात करते हैं फॉर चार्ज पार्टिकल लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू इंटू भी ज्यादातर यूज होता है, जहाँ की आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखना है। जैसे लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी इन एंगस्ट्रम, और वहीं लेमडा ऑफ प्रोटॉन 0.286 अपॉन अंडर रूट वी होता है। और वहीं लेमडा ऑफ पार्टिकल की बात करें अल्फा पार्टिकल, दैट इज 0.101 अपॉन अंडर रूट वी। तो बेसिकली रेशियो वाला क्वेश्चन आ सकता है जेईई मेंस में इस पर ना। आगे बात करते हैं 70 नंबर, देखिए 70 नंबर है लेमडा ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये भी एक बार आया हुआ है जेईई मेंस में, दैट इज इक्वल टू 0.286 अपॉन अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इनटू ईवी, मतलब कि ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेसिकली। तो ओवरऑल ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और वही बात करें अगला फॉर्मूला फॉर द गैसियस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू के टी। भाई साहब ये तो और इम्पोर्टेंट है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू के टी, जहाँ की के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, जिसका की वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻23। और वहीं बात करें आगे लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन, यहाँ लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के इस्तेमाल करके ओवरऑल लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3m इंटू के टी। तो इस पर भी क्वेश्चन गैसियस मॉलिक्यूल के लिए बन सकता है ना। आगे बात करते हैं 71 नंबर है सिग्निफिकेंस ऑफ डिब्रोगली वेवलेंथ। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी जो होता है, तो इसको आप लिख सकते हो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। रेशियो वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। वही नोट करने की बात है कि इट इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओनली, मतलब कि इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। मतलब डिब्रोगली वेवलेंथ आपको याद रखना है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही मतलब सिग्निफिकेंट है।
तो ये असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछ सकता है ना। वही बात करें बेसिकली फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, तो फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मास क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है मास, लेमडा क्या होगा, कम होगा, तो वहीं ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। और वही बात करें माइक्रोस्कोपिक छोटे पार्टिकल के लिए, तो जिसका कि मास कम होता है, लेमडा अधिक होता है, और वहीं आपका सिग्निफिकेंट होगा इसके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है ना। आगे बात करते हैं 72 नंबर। अब देखो ये फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मतलब रट लो भाई, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लेमडा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मतलब एक टाइप का क्वेश्चन आएगा पीवाईक्यू में जिसमें कि पता नहीं चलेगा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, तो यही फॉर्मूला लगता है ओवरऑल 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लेमडा, जहाँ की एन आपका वही है नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रिवोल्यूशन इन nth ऑर्बिट, मतलब एन मतलब वही आपका ऑर्बिट ही है बेसिकली। तो बस याद रखना है 2 पाई आर कोई भी ऑर्बिट में दैट इज इक्वल्स टू एन इंटू लेमडा, तो ये याद रखना है बेसिकली। यहाँ से आप वेवलेंथ और किस ऑर्बिट में पार्टिकल है और रेडियस, ये तीनों के रिलेशन से फॉर्मूला बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जेईई मेंस में 2024 में भी क्वेश्चन आया इस पर। तो आगे बात करते हैं, जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे एक वेव बना तो इसका एक लेमडा जो होता है वो एक वेव के बराबर होता है, ये भी याद रखने वाली बात है। तो आगे बात करते हैं बेसिकली बोहर्स एटॉमिक मॉडल के फेल्योर के बारे में। तो जैसे 73 नंबर देखिए, रीजंस फॉर द फेल्योर ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, मतलब बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी ज्यादा नहीं चल पाया था, ये भी फेल हुआ था। तो क्या क्या कारण थे इसके फेल होने के वो देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर है द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन बोहर्स मॉडल, मतलब बोहर्स मॉडल में आपका वेव कैरेक्टर को ज्यादातर कंसीडर नहीं किया गया था। वहीं सेकंड नंबर देखें, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल एन ऑर्बिट इज क्लियरली डिफाइंड पाथ and this path is completely be defined only if both the position as well as velocity of electron are known exactly at the same time, and this is not possible according to the Hensburg uncertainty principle। मतलब ओवरऑल बोहर्स का कहना था कि आपका ऑर्बिट का जो है आपका डिफाइंड पाथ होता है एंड कम्प्लीटली मतलब कि आपको उसका पोजीशन और वेलोसिटी भी होता है एट द सेम टाइम, जो कि गलत था मानना। और बेसिकली हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार जो है ये पॉसिबल नहीं था बेसिकली। तो ये भी आपका इसका फेल्योर था बोहर्स एटॉमिक मॉडल का। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है जेईई मेंस में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसमें आपको याद रखना है हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल with absolute accuracy and certainty। So this principle only significant for the microscopic particle, not for the macroscopic particle। इस पर भी जेईई मेंस में क्वेश्चन बना है। मतलब ओवरऑल जो है हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार जो है आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और बेसिकली यहाँ पी आपका मोमेंटम है, दैट इज एम इंटू वी, और इसको लिख सकते हो एम इंटू डेल्टा वी करके, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, हाँ। तो वहीं यहाँ सॉल्व करते हैं जब इसको, तो आपका निकल के आता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये बस ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है, मतलब ये बस याद रखना है। देखो ओवरऑल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, बस याद रखो, जहाँ की पी इज इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा बी आप लिख सकते हो। तो वहीं से निकल के आता है फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो वहाँ आपका डेल्टा एक्स क्या है, तो डेल्टा एक्स है आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी है आपका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम है आपका मास जो कि केजी में होगा। तो इस पर बेसिकली ज़्यादा कॉन्सेप्ट से बढ़िया मतलब क्वेश्चन से समझते हैं। देखो जेईई मेंस में 5 बार आ चुका है क्वेश्चन, इस पर देखो क्वेश्चन है अ बॉल हैज मास ऑफ बेसिकली 40 ग्राम एंड स्पीड है आपका 45 मीटर पर सेकेंड गिवन, एंड इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%,
कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स फाइंड करना है। काफी आसान है, देखो करना क्या है, पहले जो जो गिवन है वो लिख दो। मास है आपका दिया हुआ 40 ग्राम, तो इसको केजी में लिख लो। वेलोसिटी दिया हुआ है। अब डेल्टा वी निकाल लो। डेल्टा वी बेसिकली एक्यूरेसी आपको दिया हुआ है 2%, तो 2% का 45, यहाँ से डेल्टा वी आ जाएगा आपका, जो कि 0.9 आ गया। तो बस फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम होता है। तो डेल्टा वी पता चल ही गया। एच आपको पता ही है कांस्टेंट होता है, जो कि 6.62 इंटू 10⁻⁻34 होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और वहीं एम आपका मास दिया हुआ ही है यहाँ पर, तो सब कुछ पुट करेंगे तो यहाँ आपको डेल्टा एक्स निकल आएगा। काफी आसान होता है अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन, जो कि फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। तो आगे बात करते हैं बेसिकली कुछ और। जैसे देखो ये क्वेश्चन है 19 नंबर, ओवरऑल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपको पता है, पहले भी पढ़े हैं, 10⁻⁻15 होता है। और वही रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10। तो इस दोनों को बेसिकली रेशियो वाले क्वेश्चन यहाँ बनता है ज्यादा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दैट इज R1/R2 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो यहाँ पर A1/A2 की पावर 1/3 ओवरऑल। सो आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पर। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है? एटॉमिक मॉडल विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप्ड बाय द इरविन श्रोडिंगर इन 1926। मतलब कि ये जो भी मॉडल था आपका श्रोडिंगर ने बनाया था, इसको बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी इसको कहीं कहीं बोलते हैं। तो ओवरऑल श्रोडिंगर ड्राइव्ड एन इक्वेशन विच डिस्क्राइब्स द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। काफी मतलब इम्पोर्टेंट है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसको बोलते हैं। और आप पीवाईक्यू उठा के देख लो जरा, जेईई मेंस 2025 में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आया है फिजिकल केमिस्ट्री में, मैच द फॉलोइंग में, या फिर ट्रू फॉल्स में आया होगा, देख सकते हो। तो ये डायरेक्ट मतलब 4 ऑप्शन दिया था और बोला था इसमें कौन सा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, मतलब सेलेक्ट कीजिए। तो ये आपको याद रखना, ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, d² साई अपॉन dx² प्लस d² साई अपॉन dy²। मतलब इसको साई बोलते हैं, इसको जो है हैमिल्टन ऑपरेटर ऐसा कुछ, ये जो है आपका। तो वही जो कि वेव फंक्शन है बेसिकली। और वही d² प्लस साई अपॉन dz² प्लस 8 पाई² m अपॉन h² इंटू e−b साई इज इक्वल्स टू 0। और इसका शॉर्ट फॉर्म ये है h साई इज इक्वल्स टू e साई। और जहाँ एक्स वाई जेड आपका कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साई आपका वेव फंक्शन है, ई आपका टोटल एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया हुआ है जेईई मेंस में। वहीं सिग्निफिकेंस ऑफ साई का है, तो नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, जस्ट मैथमेटिकल फंक्शन है बेसिकली साई। और वही बात करें, इसमें एक और टर्म आता है साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर क्या है? साई स्क्वायर बेसिकली आपका है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम is proportional to the square of orbital wave function, that is psi square. At that point is known as probability density or and is always positive. मतलब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं साई स्क्वायर को, जहाँ की आपका इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। तो आगे बात करते हैं 22 नंबर, देखिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका ऑर्बिटल होता है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, जेईई मेंस में याद रखना है। तो यहाँ तक हम लोग बेसिकली ओवरऑल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में कंप्लीट हम लोग कवर किए हैं कॉन्सेप्ट। नाउ इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को कवर करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स एवरीवन।